नमस्कार दोस्तों, नरसिंह भूमि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लाया हूँ ये सागौन के वृक्ष। देख रहे हो जो ज़मीन है, ये ज़मीन का टोटल रकबा है 110 एकड़ का प्लाट है, जो डामल रोड से टच है ये प्लाट पूरा, जिसमें आधे किलोमीटर का फ्रंट है। ये ज़मीन देख रहे हो, ये बनाने वाली ज़मीन है। ये ज़मीन जबलपुर ज़िले में सैपुरा तहसील के अंतर्गत ज़मीन आती है। ये जबलपुर जो मुख्य शहर है उससे 50 किलोमीटर दूर है, और सैपुरा जो तहसील है उससे 20-22 किलोमीटर दूर है। तो ये डामल रोड से टच है और हाईवे की दूरी 8-10 किलोमीटर, 2-3 हाईवे लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार के। अब ये ज़मीन की बात करी जाए कि ये ज़मीन में सागौन दिख रहे हो तो कैसा क्या सिस्टम रहेगा। इसमें सागौन की परमिशन आपको दिलाई जाएगी कटवाने की। यदि आप नहीं कटवाना चाहते तो हम कटवाएंगे इसको। ज़मीन लेने के जब सौदा होगा तो जब हम कटवा के देंगे, या फिर आपको कटवाना तो आप भी कटवा सकते हो, परमिशन की दिलवाना तो वो भी दिलवा सकते हैं। तो किसी प्रकार की चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़मीन वैसे कही जाए तो प्लांटेशन के हिसाब से सोलर प्लांट, वृक्षारोपण या फिर वेयर हाउस, कंपनी, फैक्ट्री जो भी बनाना वो बना सकते हो। वहाँ की कृषि के हिसाब से बनाना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि वाटर लेवल लगभग इधर पे 250 से 300 350 फुट तक वाटर लेवल है। हाँ, इस ज़मीन के आसपास जो गांव है वहाँ ठीक वाटर लेवल 150-200 फुट वाटर लेवल है, लेकिन इस ज़मीन के किनारे थोड़ा जंगल लगता है, तो इस वजह से वाटर लेवल थोड़ा डाउन है। इसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हैं, वो सब कटने, सागौन लगा वो कटने की परमिशन है। बहुत अगर बेचोगे भी तो भी आपका सागौन का कीमत बहुत ज़्यादा है, तो जैसा आपको सूटेबल लगा वैसा आप कर सकते हो। अब इसमें बताया जाए कि आजू बाजू जो छोटे बड़े गांव सब प्रकार के लगे हुए हैं, तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जबलपुर तो लगा हुआ है, स्टेशन जबलपुर नज़दीक, एयरपोर्ट भी जबलपुर है, और सैपुरा भिटौनी जो लगता है वो भी स्टेशन। लेकिन हर गाड़ियाँ सैपुरा में नहीं रुकती, जबलपुर में पूरी गाड़ियाँ रुकती हैं, जंक्शन है जो। इसमें बात करी जाए कि मिट्टी मिट्टी पीली आप देख रहे हैं सामने, पीली मिट्टी है, तो प्लांटेशन के साथ बहुत अच्छी मिट्टी है। वहाँ की आपको ड्रिप वाला सिस्टम बनाना, पानी वाली सब्जी वब्जी करना है, जो ड्रिप वाला सिस्टम वो बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत। थोड़े बहुत पत्थर हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा उतने पत्थर नहीं हैं। जबलपुर ज़िले में उतने पत्थर नहीं मिलते। नीचे मिट्टी लगभग 7-8 फुट तक मिट्टी मिल जाती है, तो दिक्कत उतना नहीं है। कृषि के हिसाब से बनाए तो बनाई जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा आपको करना होगा। ये बता दें, ये ज़मीन मैं बता दूं, ये 110 एकड़ का प्लाई, ये SC/ST एक्ट की ज़मीन है। अब इसमें बता दे रहा, कोई का क्वेश्चन उठता है कि SC/ST की उनके नाम पे नहीं होती, लेकिन इनको क्या हाई कोर्ट के माध्यम से और कलेक्टर के माध्यम से परमिशन है इनको बेचने के लिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहता है वो उसी के नाम पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जब अपन रजिस्ट्री कराएंगे। जैसे ही सबकी नॉर्मल रजिस्ट्री होती वैसे ही इसमें हो जाएगी, क्योंकि इनको हाई कोर्ट के माध्यम से और कलेक्टर के माध्यम से बेचने के लिए परमिशन है। तो इस वजह से कि उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल जो सभी का जायज़ रहता है कि इसमें SC/ST नहीं, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं, हो जाएगी। अब इसमें बात करी जाए कि इसमें मतलब ज़मीन में क्या क्या खेती करना, खेती के हिसाब से क्या हो सकता है। वैसे कहा जाए तो अभी बनी ही नहीं है, तो खेती अगर इसका बरसात की फसल बस हो सकती है, अगर प्लांट पेड़ वेड़ को हटा दो तो। इसमें झाड़ बहुत सारे सागौन के झाड़ लगभग, तो आपको झाड़ माड़ अलग करना पड़ेगा। और इसमें लगभग ये 20-22 लोगों के नाम पे ज़मीन है, और उन्होंने जो सामान्य रेट इसका रखा 2 लाख रुपए एकड़ इसका रेट रखा है, लेकिन उन्होंने बोला है जो लेने देने का बात बनेगी तो 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हम इसको ज़मीन को दे सकते हैं। आसपास जो किसान थे, जो जिनकी ज़मीन है वो थोड़ा दूर रहते हैं इस ज़मीन से, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है, तो जानवरों थोड़ा बहुत अभाव रहता है, हल्का फुल्का अभाव रहता है। उतना बड़ा जानवर तो आजकल मध्य प्रदेश में ऐसे कहीं नहीं है। जहाँ नेशनल पार्क होते वहाँ ये छाड़ खोल थोड़ी बहुत ये झाड़ियाँ हैं, तो उस वजह से ये जंगल लग रहा है। बाकी तो आप शहर में भी देख लो, बंदर और सूअर तो हर जगह आ जाते हैं, तो ऐसा कोई अभाव नहीं है, तो किसी प्रकार जानवर का कोई दिक्कत भी नहीं है। और जबलपुर तो आप जानते ही हो, जबलपुर मध्य प्रदेश का भी मुख्य शहर है, महानगर में से एक शहर है ये। तो बाकी आपको आना है, आके देख सकते हैं ज़मीन को। तो मेरा मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, और बाकी अब नंबर मैं बोल देता हूँ, 79 99 41 75 50। इस नंबर पे आके आपको बात कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन ले लें। बस ये है, मैं कुछ बाहर की पार्टी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कृपया जो लोग मतलब इन्फॉर्मेशन लेते अच्छी बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद 2-2.5 महीने बाद इसको आएंगे तो वो गलत सिस्टम है, क्योंकि जब तक 2-2.5 महीने बाद ये ज़मीन बचती नहीं है। इसलिए यदि आपका 1 हफ्ते के अंदर प्लान बनना है या 2 हफ्ते के अंदर प्लान बनना, तब आप इन्फॉर्मेशन के लिए बारे में जानकारी लीजिए, इससे आपका भी समय ख़राब ना हो, मेरा भी समय ख़राब ना हो। तो इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, हर चीज़ की परमिशन आपको दिलाई जाएगी, और पूरी रजिस्ट्री करा के दी जाएगी, आपको पूरा कब्जा दिलाया जाएगा। अगर वन विभाग की कोई समस्या है वो भी हम लोग पूरा सॉल्व करा के दिया जाएगा।
तो आप आइए, बेधड़क आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हम लोग भी आसपास रहते तो हर चीज़ का सपोर्ट आपको दिया जाएगा। और बाकी आप यूट्यूब चैनल तो फॉलो कर रहे हैं नरसिंह भूमि, वो भी आप फॉलो करते रहिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए उसको। और जो भी जिसको ज़मीन चाहिए तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, जिसको जैसा लगे सूटेबल उस हिसाब से ले सकता है। तो ये बाकी कोई समस्या नहीं है। और बाकी हम लोग बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। या बाहर के लोग आते तो बाहर के लोगों को लगता है कि हमें कैसे लोग मिलेंगे, तो इधर पे कोई वैसे लोग नहीं है। मुस्लिम आबादी भी नहीं है ज़्यादा, हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा, आसपास सभी प्रकार की समाजें लगी हैं, ब्राह्मण वर्ग सभी प्रकार की सही। बाकी कोई समस्या नहीं, बाकी सपोर्ट हमारे साथ से पूरा है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।